गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां मोहन नाम का एक ईमानदार किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। मोहन के पास ज्यादा जमीन जायदाद नहीं थी, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे गांव में एक अच्छा इंसान बना रखा था। वह हर सुबह सूरज उगने से पहले खेतों में काम करने चला जाता और शाम को वापस लौटता। उसकी मेहनत से खेतों में फसल अच्छी होती, परंतु उसे कभी कोई बड़ा धन या लाभ नहीं मिला था। फिर भी वह अपने जीवन से संतुष्ट था। एक दिन जब मोहन खेत में काम कर रहा था, उसने देखा कि एक बड़ा सा पत्थर उसके खेत के बीचों बीच पड़ा है। यह पत्थर कई सालों से वहां था और हर बार मोहन उसे देखकर अनदेखा कर देता था, लेकिन इस बार उसने सोचा कि उसे हटा देना चाहिए। ये पत्थर यहाँ पड़ा पड़ा सिर्फ खेत का नुकसान कर रहा है। फसल ठीक से उग नहीं पाती, इसे हटाना चाहिए। मोहन पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा। पत्थर बड़ा था, लेकिन मोहन की मेहनत के आगे वह कुछ नहीं था। कई घंटे की मेहनत के बाद आखिरकार मोहन ने पत्थर को हटा दिया, लेकिन जैसे ही पत्थर हटा, मोहन की आंखें चौंधी आ गईं। पत्थर के नीचे एक सोने की बाल्टी छिपी हुई थी। ये तो सोना है। इतनी सारी दौलत, अब मुझे कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मैं राजा जैसा जीवन जी सकूंगा। यह कहाँ से आया? यह मेरे खेत में पड़ा था, एक पत्थर के नीचे छिपा हुआ। अब हम अमीर हो गए हैं। मोहन की पत्नी भी इस दौलत को देखकर खुश हो गई। उन्होंने तय किया कि वे इस धन को छुपा कर रखेंगे और किसी को इसके बारे में नहीं बताएंगे। लेकिन अगले कुछ दिनों में मोहन की जिंदगी बदलने लगी। अब वह पहले जैसा मेहनती किसान नहीं रहा। उसका ध्यान सिर्फ सोने की बाल्टी पर था। वह सोचता रहता कि इस दौलत से वह क्या क्या कर सकता है। उसकी ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता धीरे धीरे कम होती जा रही थी। पहले जो किसान गांव में मददगार और दयालु था, अब वह स्वार्थी और घमंडी बनने लगा था। गांव वाले मोहन के इस बदलते व्यवहार से परेशान थे। पहले वह हर किसी की मदद करता था, लेकिन अब उसने लोगों से दूर रहना शुरू कर दिया था। उसके दोस्त भी उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन वह उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। मोहन, तुम्हारा व्यवहार बदल गया है। तुम पहले जैसा नहीं रहे। क्या बात है? अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास इतना धन है कि मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ। यह सुनकर मोहन का दोस्त चुप हो गया, लेकिन वह समझ गया कि कुछ तो गलत हो रहा है। कुछ दिनों बाद मोहन ने देखा कि उसकी सोने की बाल्टी का आकार घटने लगा है। उसने अपनी पत्नी को बुलाकर बताया, लेकिन वह भी कुछ समझ नहीं पाई। ये कैसे हो सकता है? ये सोने की बाल्टी तो अब छोटी होती जा रही है। दोनों पति पत्नी चिंता में पड़ गए। धीरे धीरे बाल्टी इतनी छोटी हो गई कि उसे छूने पर वह गायब हो गई। अब मोहन के पास कुछ भी नहीं बचा था। यह कैसे हुआ? इतनी सारी दौलत कहाँ चली गई? मोहन ने समझा कि उसकी लालच और घमंड के कारण ही उसकी यह हालत हुई है। उसने अपने कर्तव्यों को भुला दिया, अपनी ईमानदारी को त्याग दिया और दूसरों की मदद करना बंद कर दिया था। यही कारण था कि सोने की बाल्टी ने उसे छोड़ दिया। मोहन ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और अपने पुराने जीवन की ओर लौटने का निर्णय किया। वह फिर से अपने खेत में मेहनत करने लगा, लेकिन इस बार उसकी सोच अलग थी। उसने समझ लिया था कि दौलत से बड़ा कुछ और है, ईमानदारी, परिश्रम और दूसरों की मदद करना। गांव वालों ने देखा कि मोहन अब फिर से पहले जैसा दयालु और मददगार बन गया है। अब वह हर किसी की मदद करता और पहले से भी ज्यादा खुश रहता। एक दिन मोहन अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसका दोस्त वहां आया। तुम्हारी मेहनत देखकर खुशी हो रही है। तुम फिर से अपने असली रूप में आ गए हो। हाँ, मैंने समझ लिया है कि असली दौलत सोने की बाल्टी में नहीं, बल्कि ईमानदारी और परिश्रम में है।